भी की क्षमता नहीं रखता हूँ, ये सच है। लेकिन ये भागवत है, ये वो पुराण है जिससे वेद व्यास जी ने लिखा है कि पशु पक्षियों का भी कल्याण हो जाता है। सच है। और ऐसे प्रांगण में ये भाषाएं नहीं होना चाहिए। कौन सी? मैंने तो आज तक किसी लड़के को या मेरे यहाँ जो भी पहुंच गया, मैंने किसी बच्चे का कभी अनादर नहीं किया। जो आया उसका सम्मान किया, क्योंकि एक विद्वान का परिचय उसके मुख से ही परीक्षित जी पता चल जाता है, वाणी से ही पता चल जाता है। एक चीज हमारे दाऊ जी कहा करते थे, 28 साल प्रधानी करके खत्म हो गए सूरज सिंह यादव। वो कहते थे कि बेटा पंचायत में जाओ तो चुपचाप बैठो, कुछ समय के बाद लोग तुम्हारी मुंह की तरफ देखेंगे कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, और बोलो तो बिल्कुल सच बोलो, शुद्ध बोलो, ज्यादा मत बोलो। मैंने शाम को सुना था, वैसे वो बच्चा हमारे लिए कोई दुश्मनी नहीं है, और उस बच्चे से मैं बहुत प्यार भी करता हूँ। ऐसी बात नहीं, जहाँ मिलता है वो बच्चा मेरा सम्मान करता है। लेकिन कुछ लैंग्वेज ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे को बाहर जाना है, कुछ आगे बढ़ना है। क्या कहा था? मैं तो गरुओ पानी अलीपुर को हिजड़ा पिए मर्द हो जाए। तुम्हारे पानी में या भमालीगढ़ के पानी में क्या ज्यादा अंतर है? बहुत गंदी बात। ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। खैर कोई बात नहीं, बच्चा है, समझ बेटा, अगर आवाज जा रही हो तो सुधर जाओ, समझ लो। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो वो शब्द प्रयोग मत करो। इस माइक्रोफोन की रात में आवाज 7 किलोमीटर जाती है, इसे याद रखना। दिन में ये 3 किलोमीटर के पार करता है। जो सुनने वाला है वो क्या कहेगा, यार क्या यादव के यादव ही है। अरे तुम्हें परमात्मा ने मंच दिया है तो उसका दुरुपयोग मत करो। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, ये वो कथा है जिससे जीवों का कल्याण हो जाता है, और केवल इसे श्रवण करने वाला हो, सुनने वाला हो। आज आप अपने ही परिवार, अपने ही वंश, चंद्रवंश की कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। बोले सुखदेव जी, हे राजन, आज तुम अपने वंश का वर्णन सुनोगे। क्या कहा कि आज तुम अपने वंश का वर्णन सुनोगे। अब यहाँ एक शंका हो जाती है मेरे भाइयों, एक एक शब्द पे गौर करें कि सुखदेव जी ने ये क्यों कहा कि अपने वंश का विस्तारण सुनोगे। क्या सुखदेव जी का वंश कुछ अलग था? वो थे उसी वंश के, वेद व्यास जी के पुत्र थे, और वेद व्यास जी के पुत्रों के बाद इन्हीं का तो नंबर है। उन्हीं से पांडव हुए, उन्हीं से भीष्म हुए, उन्हीं धृतराष्ट्र। एक बात फिर बता दूं, वंश उनका एक ही था, लेकिन वो महान योगी थे, बुद्धिमान, महात्मा, त्यागी, परमहंस। ये किसी जाति के नहीं होते।
क्योंकि इनके लिए संसार समान होता है, अपने पराई की कोई भावनाएं नहीं होती हैं, उसे कहते हैं विद्वान। वो परम ज्ञानी थे, परम विद्वान थे, इसलिए वो परीक्षित को अपना नहीं मानते थे। उनके लिए तो जो 88,000 ऋषि बैठ करके कथा सुन रहे थे, वो उनके लिए सभी बराबर थे, क्योंकि वो उस मंच पर बैठे थे जहां उनका दायित्व है, जहां उनका कर्तव्य था, सभी को एक धागे में जोड़ करके ले चलना। और एक धागे में इंसान तभी पिरो सकता है जब उसके अंदर प्रेम हो, और जब हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है तो हम कभी एक धागे में पिरो नहीं सकते। और जहां एकता नहीं है वहां दुर्गति के सिवा दूसरी कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि लिखा है किसी कवि ने, कि जिस गांव में मेल नहीं होगा, अरे उस गांव की दुर्गति होगी। और जिस जाति में मेल नहीं होगा, वो जाति हमेशा ये हकीकत है। और ये न समझना मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं केवल खासकर इस अलीपुर के लिए कह रहा हूं। हाँ, समझना मेरी बात और फिर इस पे थोड़ा अमल करना। मैं तो समझा के चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने हमारी बात मान ली तो याद रखना एक दिन इंसान बन जाओगे। जिस गांव में मेल नहीं होगा, उस गांव की दुर्गति होगी। जिस जात में मेल नहीं होगा, वो जाति हमेशा रोएगी। जिस भाई में मेल नहीं होगा, जिस भाई में मेल नहीं होगा, वो भाई हमेशा रोएगा। और जिस देश में मेल नहीं होगा, लोगों सच है, जिस देश में मेल नहीं होगा, उस देश की दुर्गति होगी। लोगों भैया तगले फुटिया सखी हिल मिल प्रेम बढ़ाई। इसलिए मेरा एक ही कहना है अलीपुर के मेरे भक्तों कि आप उसमें मेल रखो। देखो, बराबरी करो लेकिन दुश्मनी और जलन मत करो।
बराबरी करना तुम्हारा वाजिब है। अपने दुख से दुखी हो, दूसरे के सुख से दुखी मत हो। चढ़ाए दे तो चाय जा, ले प्रसाद ले ले। लोगों, तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पहली बात तो हम जातियों को वरीयता नहीं देता हूँ। संसार में कोई जाति है ही नहीं, क्योंकि हमारा मेरा जो देश था पहले, इसका नाम था आर्यावर्त देश। हम मानव जाति के लोग यहाँ रहते थे, आपस में हिलमिल के रहते थे। यहाँ कोई वैमनस्यताएं नहीं थी। ये जातियों का जो विभाजन किया है वो मनु महाराज ने किया है। अब चलो जातियां बन गई हैं तो कोई बात नहीं है। मैंने उस दिन भी बताया था कि दुनिया में दो वंश हैं, सूर्यवंश और चंद्रवंश। आज आप चंद्रवंश की कथा का विवरण सुनोगे। इस चंद्रवंश में हर जाति आ जाती है, क्योंकि महाराज यदु से यादव वंश चला है। हाँ, यदु से यादव वंश चला है। और ये अत्रि मुनि की नारी अनसुईया से हमारा चंद्र वंश चला है। बड़ा उत्तम वंश है, इसे याद रखना, क्योंकि इस वंश में कोई दोष आज तक नजर नहीं आ रहा है। कितने भी ग्रंथ उठा करके देख लो, और इसी चंद्रवंश में हर जाति आ जाती है। अहीर, गडरिया, गुर्जर, भंगी, धोबी, धानुक, समाज, जिसके जो नाम थे जो केवल नाम से बुलाया जाने लगा, लेकिन अछूत कोई नहीं है। याद रखना। हाँ, और फिर मानव के लिए तो अछूत है ही नहीं। एक बहुत अच्छे राजा हुए हैं चंद्रवंशियों में, नाम सुना होगा आपने। तीर्थों के राजा है प्रयागराज। तीर्थों में राजा है प्रयागराज, और प्रयागराज इलाहाबाद में उत्पन्न हुए। प्रयागराज की लड़की का नाम था इल्हा। इस नगरी का नाम उन्होंने अपनी लड़की से जोड़ा और उनका नाम इलाहाबाद रखा। इसी वंश में राजा नहाउस पैदा हुए। 101 यज्ञ करने के बाद राजा नहाउस इंद्र पे अधिकार बना लिया और इंद्र बन गया। लेकिन जब जात में एक कमी पहले थी, और बुरा मत माने, बकमी अब हम है। और बकमी शायद कबहू जेऊ न है। कौन सी है कि ये कर्म पहले कर देता है और सोचता बाद में है। और वही राजा नहाउस के साथ हुआ। ब्राह्मण और महात्मा तो मौका ढूंढ रहे थे कि जो वही गद्दी से नीचे उतर जाए कैसे हूं।
और इनने मौका दे और दो। कैसे? सुनिए, स्त्री कितनी भी कुरूप हो, एक अंदाजा लगाना, स्त्री कितनी भी कुरूप हो और अगर नहा धो करके और वो अपने बालों को सुखाए तो समझ लो उसके अंदर ऑटोमेटिक कुछ क्षण के लिए सुंदरता आ जाती है। ये विधि का विधान है। और ऐसा ही हुआ कि इंद्राणी महल से नहीं गई, इंद्रासन तो ले लिया राजा नहुष ने, लेकिन इंद्राणी महलों में थी। स्नान करने के बाद अंटा पे केसों को सुखा रही थी। लोग क्या हुआ, राजा नहुष शिकार खेलने जा रहा था। सुंदर सुगर विशेष खुले थे केस बदन उजियारी, और देखत में लली मलू करे उमर की रानी पारी। सुगंधी समार लेकर ले जा जमुने रानी। बहुत अच्छे बेटे। अरे चलते हती पुरवैया पैरवी तोले भूमि तो मुहे पछिया। अरे खुलियो दुपट्टा महारानी को चमकन लगो है गले को हार। अरे मुस्की खुली ठाकुरानी की कोना अरे नजर पड़ गई भूपति की कोरी मन में गई है समाए। जैसे नहुष की नजर ऊपर पड़ी तो कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होई, ओ कामी अंधो रात दिन जन बुद्धि दई सब खो। लोगों, ये विधि का विधान है। अगर शंकर भोले बाबा की शादी में कामदेव अगर भस्म न हो जाता तो ये संसार बड़ा चैन में था। ये कल्लू यादव कोठीदार अलीपुर 101 पत्र मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रहे हैं। चलो कल्लू भैया, कोई बात नहीं, 100 रुपया कुल होते नहीं। चल अरे कल्लू भैया की अमरनी है राखो तो है मचन को मान। अरे कोठे
रहे मेरे भैया ने कस के भुजा थाम लिया। दूसरे आए दुनिया में तो घरी करे लोगों